हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले टॉपिक्स हम सेल बायोलॉजी के कवर कर चुके हैं। हमने सारे साइंटिस्ट को कवर किया, प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक सेल्स हमने पढ़े, हमने सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल पढ़ा, वैक्यूल पढ़ा, लाइसोसोम्स पढ़ा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी पढ़ा, हमने गोल्गी एपेरेटस भी पढ़ा। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। इसका माइंड मैप तैयार किया है, इससे आपको बहुत आसानी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा वो विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप ओनली आफ्टर रेटिकुलेशन। रेटिकुलेशन के बाद ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो विजिबल होता है। इसके नंबर पर सेल जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, और डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, और एवरेज जो होता है इसका 0.5 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज कितना होता है याद रखें, 0.5 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ जो होती है हमारी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। मैट्रिक्स की हमारी मैट्रिक्स में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। शेप जो होता है हमारा सॉसेज होता है और सिलेंड्रिकल होता है। सॉसेज शेप होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सॉसेज को भी सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे मैट्रिक्स में डबल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है, और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे ये मिस हो गया है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और प्रोड्यूस करता है एटीपी को, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये डबल मेम्ब्रेनियस होता है। इसके 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स होते हैं। आउटर पेरीमेंट्रल स्पेस कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर को मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोल्डिंग्स होती है, और उन फोल्डिंग्स को ही तो हम क्रिस्टी बोलते हैं। उन फोल्डिंग्स को ही तो हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी का फंक्शन क्या आता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। क्रिस्टी जो होती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा कि ये विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंडर आफ्टर रेटिकुलेशन के बाद। इसके नंबर पर सेल जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, अलग अलग होते हैं, और डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। मैट्रिक्स में जो इसका डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और जो लेंथ होती है इसकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है, और जो शेप होता है इसका सॉसेज होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और इसके मैट्रिक्स में डबल सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 70S राइबोसोम्स होता है। हमारा क्या होता है, 70S राइबोसोम्स होता है। फंक्शन इसका क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनियस होता है, 2 एक्वस कंपार्टमेंट होती है इसकी। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इनर को मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूअस होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है, और उन्हीं फोल्डिंग को तो क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी का फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्लास्टिस्ट। प्लास्टिस्ट जो होती हैं वो सारे प्लांट सेल्स में होती हैं, और हमारी यूकेरियोट्स में भी होती हैं। ये लार्ज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स। ये 3 टाइप्स की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और हमारी ल्यूकोप्लास्ट। आइए अब इन तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी आती क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के शेप कौन कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस शेप होती है, ओवल होता है, स्फेरिकल, डिस्कॉइड एंड रिबन लाइक। कितने शेप होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक। और नंबर की बात कर लेते हैं। क्लेमिडोमोनास में
एक होती है। क्लेमिडोमोनास में कितनी होती है? एक। और मीथोफिल सेल्स में 20 से 40 होती है। मीथोफिल सेल्स में 20 से 40 होती है। और इसका साइज कितना होता है? लेंथ की बात कर लें 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, और इसकी विड्थ की बात कर लें चौड़ाई की तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। अब इसमें स्ट्रोमा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट में हमारा स्ट्रोमा होता है, जिसमें कि हमारी एंजाइम्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। इसमें भी डबल सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम्स होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था। अब बात कर लेते हैं हमारे थाइलाकॉइड की। इसमें थाइलाकॉइड्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक्स होते हैं, अरेंज होते हैं स्टैक-लाइक पाइल्स में, स्टैक-लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स में अरेंज होती हैं इस तरीके से। और ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, इसमें क्लोरोफिल भी होता है। और इसको आप कट कर दीजिए, मिसप्रिंट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये भी। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लेस परमिएबल होती है। क्या होती है? लेस परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन। स्पेस लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन से, और उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। अब आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एट्सेट्रा। और ये भी लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस से, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब ये है हमारा लीकोप्लास्ट। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये है हमारा लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट में हमारा अमाइलोप्लास्ट आता है, इलायोप्लास्ट आता है, एल्यूरोप्लास्ट आता है। अमाइलोप्लास्ट जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एग्जाम्पल हमने दे रखा है पोटैटो। इलायोप्लास्ट जो होता है ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है स्टोर करता है प्रोटीन्स को। अब जैसे कि आपने पता होगा कि लीको का मतलब होता है कलरलेस, इसलिए कलरलेस प्लास्टिक होता है। जब कलरलेस होता है जाहिर सी बात है इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। किसको स्टोर करता है? न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि फूड को। बस आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया और हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट पढ़े। प्लास्टिड्स में हमने क्या पढ़ा? ये कहाँ पर होता है? सारे प्लांट सेल्स में होता है और यूग्लिनॉइड्स में होता है। ये लार्ज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट से ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, क्रोमोप्लास्ट होता है, लीकोप्लास्ट होता है। हमने क्लोरोप्लास्ट की बात करी कि इसकी शेप जो होती है डिफरेंट होते हैं, लेंस ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉय, रिबन लाइक। नंबर जो हमने पढ़ा क्लेमिडोमोनास में 1 होता है, मीथोफिल सेल्स में 20 से 40 होते हैं। साइज़ की बात करें लेंस 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, विड्थ जो होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। हमने पढ़ा कि स्ट्रोमा में एंजाइम्स होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। डबल सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें 70S राइबोसोम होता है, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया। थाइलाकॉइड की बात कर लेते हैं। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स होती है जो कि अरेंज होती है स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स में, और इसमें क्लोरोफिल्स भी होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये। इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है और स्पेस जो लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन से उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा जिसमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एट्सेट्रा, और ये लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस से, जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। हमने लीकोप्लास्ट की बात करी। लीको का मतलब आपको पता है कि वो कलरलेस होता है, इसलिए उसमें पिगमेंट भी एब्सेंट होते हैं। फंक्शन होता है इसको स्टोरेज और न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। अगर ये 3 टाइप्स के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एग्जाम्पल पोटैटो दे रखा है। इलायोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है प्रोटीन्स को। आज का टॉपिक्स हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे हम फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे एंड क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर करें। हर क्वेश्चन पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स में इन्हीं लाइनों से बनेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ये बिल्कुल बेसिक सा है और इससे एडवांस कुछ आना भी नहीं है इन एग्ज़ाम्स में।